ठीक है, स्वागत है इस एक्सप्लेनर में। आज हम एक ऐसी कहानी में डूबने जा रहे हैं जो एक साथ मजेदार भी है और दिल थामने वाली भी। इसमें है एक डॉक्टर, एक आईना और एक बहुत ही फिसलन भरा मेहमान। चलिए शुरू करते हैं। तो जरा सोचिए, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं और अचानक कोई पूछ ले, क्या कभी सांप ने तुम्हारे शरीर के चारों ओर खुद को लपेटा है? एक कोबरा। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। क्या जबरदस्त सवाल है ना? सुनते ही आप जानना चाहेंगे, आगे क्या हुआ? अब ये सवाल पूछने वाला एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, और यकीन मानिए, वो यूं ही ड्रामा नहीं कर रहा। वो अपनी एक असली कहानी सुनाने जा रहा है, एकदम पागलपन वाली कहानी। और ये सब एक साधारण लेकिन बहुत गर्म रात से शुरू होता है। तो सीन सेट करते हैं। एक गर्मी भरी रात है। रात के 10 बजे का समय है। डॉक्टर ने खाना खा लिया है और अपने छोटे से किराए के कमरे में लौटता है। कमरे में बिजली नहीं है, बस एक पुराना मिट्टी का दिया जल रहा है। और उसके रूममेट्स चूहे ऊपर छत पर ऊधम मचा रहे हैं। बिल्कुल भी शानदार माहौल नहीं है। अब उसके करियर की हालत जानिए। पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ 60 रुपए, वो भी एक सूटकेस में रखे हैं, जिसमें कुछ शर्ट्स और एक पुराना काला कोट भी है। लेकिन पैसे न होने के बावजूद उसकी खुद की तारीफ में कोई कमी नहीं थी। तो वो बाहर की गर्मी से परेशान होकर अंदर आकर टेबल पर बैठ जाता है। टेबल पर है एक दिया, एक कंघी और एक बड़ा आईना। और जैसा कि अक्सर होता है, वो खुद को निहारने लगता है। और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है। हमारे डॉक्टर को खूबसूरती बहुत पसंद थी, खासकर अपनी खुद की। तो वो आईने में देखता है और सोचता है, मैं तो हैंडसम बैचलर हूँ, डॉक्टर भी हूँ। और फिर लेता है दो बड़े बड़े फैसले। पहला, रोज शेव करेगा और पतली सी मूछें रखेगा। दूसरा, चेहरे पर हमेशा एक आकर्षक मुस्कान रखेगा, लड़कियों के लिए। और फिर आता है उसका तीसरा शानदार विचार, शादी। लड़की डॉक्टर होनी चाहिए, बहुत अमीर भी होनी चाहिए, और सबसे मजेदार, वो मोटी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर कभी उसे भागना पड़ा तो वो पीछा नहीं कर पाएगी। क्या लॉजिक है ना? अब वो इन मजेदार ख्यालों में खोया हुआ मुस्कुरा रहा होता है कि तभी कहानी एकदम पलट जाती है। चूहे शांत हो जाते हैं, सब कुछ ठहर सा जाता है। और फिर बस एक हल्की सी आवाज होती है, जैसे कोई रबड़ की नली नीचे गिर गई हो। डॉक्टर ध्यान नहीं देता। वो सोचता है, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो देखता है तो उसका होश उड़ जाता है। एक मोटा बड़ा सांप कुर्सी की पीठ से सरक कर उसके कंधे पर आता है और उसके बाएं हाथ के चारों ओर लिपट जाता है। उसका फन फैल जाता है और उसका चेहरा डॉक्टर के चेहरे से सिर्फ 3 इंच दूर होता है। और डॉक्टर का रिएक्शन, वो पत्थर की मूर्ति बन जाता है। न चिल्लाया, न हिला, न कांपा, बस पूरी तरह से जड़ हो गया। लेकिन अंदर से उसका दिमाग पूरी रफ्तार में चल रहा था। वो भगवान को याद कर रहा था, सोच रहा था कि उसकी जिंदगी एक धागे पर टिकी है। और तभी होता है कुछ ऐसा जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो सांप धीरे से अपना सिर घुमाकर आईने की ओर देखने लगता है। अब सोचिए, क्या ये दुनिया का पहला सांप था जिसे अपनी शक्ल पसंद आई? वो खुद को निहार रहा था, शायद सोच रहा था, मूंछें बढ़ाऊं या आईलाइनर लगाऊं। लगता है खूबसूरती की दीवानगी सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। सांप पूरी तरह से आईने में खो गया। धीरे धीरे उसने डॉक्टर का हाथ छोड़ा और टेबल की ओर रेंग गया, अपनी ही शक्ल को और पास से देखने के लिए। बस यही मौका था। डॉक्टर बिना एक पल गंवाए कुर्सी से कूदा, दरवाजा खोला और जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ पड़ा। अपने दोस्त के घर तक पहुंचा और जान बच गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आता है एक फनी ट्विस्ट। एक दोस्त पूछता है, तो बताओ, तुम्हारी बीवी मोटी है? डॉक्टर हंस पड़ता है,
क्योंकि किस्मत ने कुछ और ही प्लान कर रखा था। उसकी बीवी पतली थी और दौड़ में फर्राटा भर सकती थी, बिल्कुल उल्टा जैसा उसने प्लान किया था। और उस सांप का क्या? डॉक्टर ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अगली सुबह जब वो अपने दोस्त के साथ सामान लेने गया, तो देखा कोई चोर सब कुछ चुरा चुका था। कोट, शर्ट्स, 60 रुपए, सब गायब। क्या बचा था? एक पुरानी गंदी बनियान। डॉक्टर मजाक में कहता है, शायद चोर सफाई पसंद था, इसलिए वो नहीं ले गया। क्या बेइज्जती है ना? तो इस कहानी से क्या सीखने को मिला? जिंदगी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अजीब है। डर के पल में भी कुछ इतना फनी हो सकता है। और हाँ, घमंड चाहे इंसान का हो या सांप का, बहुत ताकतवर होता है। और अब एक छोटा सा क्विज। वो दो फैसले कौन से थे जो डॉक्टर ने आईने के सामने लिए थे ताकि खुद को और हैंडसम बना सके? सोचिए जरा और जुड़े रहिए दी एक्सप्लेनर के साथ।